हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज का वीडियो है क्लास 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया था, जो कि मैंने होमवर्क दिया था। क्या क्वेश्चन नंबर हमने 2 का फर्स्ट जो 110 का बताया था एग्जाम्पल करके, और 100 का होमवर्क दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। नहीं किया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से करा सकता हूँ और करा दूंगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर है सेकंड का सेकंड एक्सरसाइज है, आपके सामने लिखी हुई है 3.3। कौन सी एक्सरसाइज? 3.3 क्लास 8 की। चलिए स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जितना अधिक शेयर कर सको तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहले आपको मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूं कि क्या है। वो हमारे सामने है ये, ठीक है। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। ठीक, तो आपको ये पैरेललोग्राम दिए गए हैं, ठीक है, कंसीडर्ड है। तो इसमें जो वैल्यू है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हमको सेकंड का सेकंड करना था, तो ये बार इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्स की, वाई की एंड जेड की। ऐसी सभी आपको पैरेललोग्राम की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए आज का सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड स्टार्ट करता हूं। ये देखो फिगर, या ठीक है, मैंने आपके सामने ही बनाया और सामने ही क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, ये जेड हमारा हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई और जेड। अब इसको हम नाम दे देते हैं। क्या? इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है पैरेललोग्राम को, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होती है? दो एडजेंस्ट एंगल, ये और ये एंगल क्या होते हैं? ए इनका एडिशन कितना होता है? 180। क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की? जो एडजेंस्ट एंगल होते हैं, जो एक तरफ एंगल होते हैं, एकांतर एंगल होते हैं, एक साइड एंगल होते हैं, ये जैसे कि एक साइड है 50 और 22, इनका एडिशन किसके बराबर हो? 180 के बराबर होता है। ये मैंने पहला वीडियो में आपको डिटेल से बताया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज उस वीडियो को पहले विजिट कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एडजेंस्ट एंगल हमारे कितने होते हैं? इनका एडिशन कितना होता है? 180 का। चलिए लिखिए, वी नो दैट सॉल्व वी नो, क्या हम जानते हैं? क्या? एडजेंस्ट एंगल पैरेललोग्राम द सम ऑफ, क्या जानते हैं? द सम ऑफ एनी टू adjacent angles of a parallelogram इज कितना होता है? किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। एडजेंस्ट एंगल होते क्या है आपको बताया मैंने अभी जस्ट। क्या? ये एंगल जो 50 है और 22 है, ये हमारे क्या है? एडजेंस्ट एंगल है। क्या है? एडजेंस्ट एंगल। एक साइड वाले मतलब एक ही लाइन पे बने, ये हमारे क्या? एडजेंस्ट एंगल। तो इन दोनों का एडिशन क्या है? एडिशन मतलब क्या है? जो सम ऑफ दोनों का सम कितना होगा? 180 के बराबर। तो जोड़ दीजिएगा, 50 प्लस 22 इज इक्वल टू कितना? 180। इससे हमने क्या किया कि इसमें हमारी बाई की वैल्यू निकल आएगी। क्या? तो बाई इज इक्वल टू 180 माइनस 50। इसका ट्रांसपोज किया किसका? 50 का। ये हमारा LHS कहलाता है। LHS से RHS की तरफ जाएंगे, कोई भी संख्या हो, अगर LHS से RHS की तरफ जाएंगे तो किसमें साइन चेंज हो जाता है। ऐसे ही
कोई भी संख्या आरएचएस से एलएचएस की तरफ जाए तो भी साइन चेंज हो जाता है। तो अब माइनस करेंगे, बाई इक्वल टू कितना आएगा 130। यहां हमारा किसका निकल आया, बाई की वैल्यू निकल आई। ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ये क्या है, आपको वो क्वेश्चन में ही बोला गया, ये क्या है, पैरेललोग्राम। हाँ माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लाइट चली गई थी। हाँ तो बाई इक्वल टू क्या है 130। अब क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी, पैरेललोग्राम की। अभी ये तो मैंने एडजेंस्ट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, किसकी, पैरेललोग्राम की। जो भी एडजेंस्ट एंगल एक ही साइड जो दोनों एंगल होते हैं उनका एडिशन कितना होता है, उनका एडिशन 180 होता है। ठीक है, उसको कहते हैं एडजेंस्ट एंगल। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होती है, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अब आमने सामने एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, ये क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। यूजिंग द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, तो क्या करें, x इक्वल टू बाई। देखिए, यूजिंग द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब क्या है, तो हमारा तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू बाई इक्वल टू एक्स, और बाई हमारा क्या निकाला 130, तो x भी हमारा क्या हो जाएगा 130। y इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 130, क्या हो जाएगा 130। ये एंगल और ये एंगल क्या है, आमने सामने वाले फ्रंट ऑफ एंगल पैरेललोग्राम, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है, अब ये हमको z निकालना है, कौन सा, ये z निकालना है, ये z निकालना है। अब यहां देखिए, ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी, ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन सी डी क्या है, ये हमारी दो पैरेलल लाइन दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं, एक दूसरे को पैरेलल दिख रही हैं। ए बी लाइन हमारी क्या है, सी डी के पैरेलल है, और ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन है, कौन सी, ये बी सी, ये कौन सी, इंटरसेक्ट लाइन। तो अब जब भी इंटरसेक्ट लाइन होती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों, ये कौन हमारे एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेटिव एंगल। जब भी कोई ये दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन आपको काट रही है इस तरह, तो ये एंगल हमारा, ये एंगल और ये एंगल क्या होते, अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव या इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारा ये इक्वल होते हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू एक्स ए जेड, बाई इज इक्वल टू जेड, बाई हमारा कितना 130 और जेड भी कितना हो जाएगा 130। और ये कौन से एंगल प्रॉपर्टी मेरा, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, बस निकल आई, हमको फाइंड करना था। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, y की वैल्यू फाइंड करनी थी, और z की, x की वैल्यू 130, y की वैल्यू 130 और z की वैल्यू भी 130। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड का सेकंड सेकंड का थर्ड, सेकंड का सेकंड अभी कराया जस्ट, ये सेकंड का थर्ड। अब ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और ये z की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का दिया गया, ये कितना सिंबल ही दिया गया, कितना 90 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का। तो हमको ये दिख रहा है क्लियर, आपको हम थोड़ी यही समझा देते हैं, फिर कराते हैं। ये और ये एंगल, ये और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, ये अपोजिट एंगल है। जब कोई लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये क्या कहलाते हैं, अपोजिट एंगल। ठीक है, ये जब कोई लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये एंगल अपोजिट एंगल कहलाते हैं, जो कि इक्वल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये एंगल क्या होंगे, अपोजिट और इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, नाम दे देते हैं, ए
बी सी और डी, और यहाँ पर इसको दे देते हैं ई, इस पॉइंट को। ठीक है, तो एक हमने ये पैरेललोग्राम है। अब हमको क्लियर दिख रहा है, दिया गया है ये एंगल कौन सा, ए ई डी, एंगल ए ई डी कितना है 90 का, एंगल ए ई और डी कितना 90 का। तो जब एंगल ए ई 90 का है ये वाला, तो ये वाला कौन सा सी ई बी या बी ई सी, तो ये कितने का, ये भी हमारा 90 होगा, क्यों, अपोजिट एंगल है। तो देन एंगल बी ई और सी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी कितना है 90 का, कितना है 90 का। इससे हमारा एक काम बन गया कि क्या ये एक राइट एंगल आपको दिख रहा है, जब ये 90 का है एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये यहां से इस एंगल से यहां तक गए, और ये वाला ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का एडिशन, किसका, ट्रायंगल का, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 प्लस बाई इज इक्वल टू 90। तो प्रॉपर्टी कौन है, सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल of the triangle, of angles of the triangle of, यहां द लिख देता हूं, द ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो सम ऑफ एंगल, ट्रायंगल के सारे एंगल का एडिशन कितना होता है 180, कितना होता है 180, ये एज है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180, इसीलिए ये लिखा मैंने 90 प्लस 30 प्लस बाई इज इक्वल टू कितना 180। क्लियर। अब इनको ऐड कर सॉल्व कर दो, 9 और 3 कितना 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। इसका ट्रांसपोज करोगे इधर, तो 120 उधर जाए किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 120 माइनस 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। ये हमारा y निकल आया, ये हमारा निकल आया y। x हमको पता ही चल गया क्या है 90, x हमारा क्या है 90। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा x हमारा क्या है 90। ठीक है, अब हमको निकालना है z में कुछ भी नहीं है, आप देखिएगा, आप निकल आया z का वैल्यू, ये समझ लीजिएगा। ये BC लाइन है, BC, ये BC और ये आपकी लाइन AD, ठीक है, ये पैरेलल लाइन दिख रही है, ये BC और ये आपकी या AD और ये BC, ये आपको पैरेलल लाइन दिख रही है। देखिए मैं यहां बना देता हूं शॉर्ट में, ये ऐसी लाइन है, ये पैरेलल लाइन दिख रही है, ठीक है। अब इसको एक लाइन ये काट रही है, तो मैंने ये लाइन काट दी, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिएगा ये लाइन हमने इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल बाई ये वाला एंगल और ये वाला z इक्वल होंगे। अभी जस्ट ऊपर वाले में बताया था कौन से एंगल होंगे, ये अल्टरनेटिव एंगल होंगे। तो कौन से अल्टरनेटिव, तो y इज इक्वल टू z हमारे y कितना है 60, और ये क्यों अल्टरनेटिव एंगल। ये थोड़ा से टफ क्वेश्चन है, आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके रिवर्स करके आप दोबारा से देख सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं दोबारा से समझाने की अच्छी तरह और कोशिश करूंगा, दूसरे प्रयास में कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।